खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। जन्मदिन पर अपने पसंदीदा गुलाबी रंग के सूट में आई मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और उसी के साथ राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही अटकलों पर विराम दे दिया। मायावती के बयान को आसान भाषा में कहें तो उनका मतलब है कि बसपा अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बसपा के वोटर्स के बीच एक नेगेटिव माहौल बन रहा था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से बसपा की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। 2007 में मायावती ने बहुजन को सर्वजन में बदलकर एक बड़ा दांव खेला, जिसके बाद दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मण वोटों ने बहुमत के साथ बसपा को सत्ता मिला दिया। लेकिन ये दांव उन पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में रहते हुए बसपा उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गई और अधिकतर वोट बैंक कांग्रेस के साथ हो लिया। वहीं सत्ता में रहते भी मायावती जनता पर ऐसी छाप नहीं छोड़ पाई जिससे दोबारा उनकी वापसी हो सके। इधर कांशीराम ने जिस लक्ष्य, विचारधारा और मनुवाद की खिलाफत के साथ बसपा की स्थापना की, उसको मायावती ने ब्राह्मण समाज को साथ लाकर दलितों को नाराज कर दिया। वहीं बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ मायावती की दलित पॉलिटिक्स में सेंधमारी की, जिसकी गवाही 2022 के विधानसभा चुनाव देते हैं। वहीं मायावती की पार्टी और उनके वोटर्स हमेशा से समाजवादी पार्टी की खिलाफत करते रहे हैं, लेकिन मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया था और इस गठबंधन को बुआ बबुआ का नाम मिला। लेकिन ये दांव दोनों ही पार्टियों के लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि मायावती का वोट बैंक नाराज हो गया और कन्नौज में डिंपल के मायावती के पैर छूने से सपा का ओबीसी वोटर नाराज हुआ। इसलिए लखनऊ से हुआ ये गठबंधन गांवों में उतर नहीं पाया। मायावती अब इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करती दिख रही हैं। अपने आधार वोट बैंक दलित और मुस्लिम को साधने की कोशिश मायावती ने शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद जैसे नेताओं के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। चलो गांव की ओर कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने वोटरों को मनाने की कोशिश करेगी। उन्हें समझाया जाएगा कि पार्टी अब अपने पुराने स्वरूप में लौट आई है। अब लोग मानते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।